आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को महंगाई याद आ रही है जो है, वो प्याज याद आ रहा है। लहसुन प्याज याद आ रहा है जो है, वो समय भूल गए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी 80 रुपए प्याज के चक्कर में जो है। तब ये जमाखोरी कौन कर रहा है जो है? अधिकांश लोग जो है कांग्रेसियों के आड़ती हैं जो कि जमाखोरी करते हैं। अच्छा, ले दे के सब आरोप कांग्रेस पे क्यों आ जाते हैं? कांग्रेस सत्ता में नहीं है। कानून अगर बनाने की बात की जाए तो इनका कहना था कि कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो बीजेपी 10 साल से क्या कर रही थी? अब अगर आड़ती की बात आते हैं तो कांग्रेस ही आड़ती है, तो बीजेपी क्या कर रही है? कानून क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों इन पे लगाम नहीं लगाई जाती है? ये सवाल भाजपा से भाजपाई कब पूछेगा? कानून बनता है, लोग धर्म में कांग्रेस उसको मना कर देती है। धरने में बैठ जाते हैं जो है। सीए का कानून आया था, यही जो है सोनिया गांधी जो है रामलीला मैदान से बोली थी जो है कि लोग अपने अपने हक के लिए सड़कों पे उतरो जो है। दिल्ली को दंगे में झोंक दिया जो है। फुल बहुमत की सरकार होने के बाद भी इतना दबाव सरकार किसका मान रही है? फुल बहुमत की सरकार थी उस वक्त, किस चीज का दबाव सरकार मान रही है और किसकी बात मानेगी? लोक रंजन का जो है, लोक रंजन का। फिर तो कांग्रेस बढ़िया है, जो मर्जी आए वो कानून लेके आए, ना किसी धरने की चिंता, ना किसी प्रदर्शन की चिंता। फिर क्यों बीजेपी के पीछे पड़े हो? शुक्र मनाओ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए किसान 8 महीने धरने पे बैठे थे जो है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, जो कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? तो इतने बड़े बड़े गोले जाते जो है। गोले जाते ना। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में क्यों आती है? कांग्रेस नहीं आती और भारतीय जनता पार्टी दबाव में आती है। कानून लेके आते हैं, 10 दिन बाद आंदोलन शुरू होता है, फिर पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के लिए और जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती है, ना कि अपनी पार्टी के लिए, ना ही अपने नेताओं के बारे में सोच। जो कानून बनाए वो देश विरोधी कानून है या आम जनता के विरोध में कानून बनाए हैं? नहीं, जनता को पसंद नहीं आया, उन्होंने वापसी ले लिया जो है। जनता को तो पसंद कुछ भी नहीं आता। जनता का क्या है? जनता की पसंद का सरकार को पता है, जनता को थोड़ा ही ना पता। या तो जनता को जागरूक करो या उन्हें कानून के बारे में बताओ, या फिर आप कानून देश विरोधी लेके आ रहे हो। नहीं, मोदी जी ने तो बोल दिया कि हम असहमत हो गए, मतलब कि जनता को हम नहीं समझा पाए जो है, ये हमारी कमजोरी थी, इसलिए हम इस कानून को वापसी ले रहे हैं जो है। और राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना कराना तो चाहते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो इस बात की गणना कब कराएंगे कि देश में जो है घुसपैठिए कितने हैं। अगर मेरा सवाल आपसे, सरकार फुल बहुमत में है, कानून बनते हैं, फिर बैकफुट पे आ जाती है, तो ऐसा क्यों? क्या जनता को सरकार समझा नहीं पा रही है, या जनता के विरोध में या देश के विरोध के कानून बनाए जा रहे हैं? देखो, कानून तीनों कृषि विशेषज्ञों ने भी कहा कि कानून बहुत अच्छे थे। मेन बात क्या थी कि ऐसी परिस्थितियां बाहरी शक्तियों ने ऐसी कर दी, जैसे जॉर्ज सोरोस है, उसने जैसे सत्ता परिवर्तन करा था पैसे के बल पर। उसने यहाँ पर जो एक तरह के हमारे देश में जो खालिस्तानी प्रवृत्ति के थे, अराजकतावादी तत्व थे, उनको इतना वित्त पोषण दे दिया, पैसा दे दिया गया कि आप देश में अराजकता फैलाओ इसके नाम से। मेन बात ये है कि एक आदमी कई 1000 किलोमीटर बैठे हुए भारत को कंट्रोल कर रहा है और भारत सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही है। तो भारत सरकार, भाजपा सरकार क्यों? भाई साहब, भारत के कानून इतने शिथिल हैं कि आज देखा संसद में हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे थे, उसमें से काट दिया गया। ये सुनो सर, उसकी नहीं है, संविधान की हार है ये। संविधान हमारा इतना लचीलापन और इतना त्रुटिपूर्ण है, इतना दुर्बल है कि मुझे शर्म आती है अपने भारत के संविधान में। क्यों आती है कि झूठ कितना ही झूठ बोलो, सजा का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि बाहर के ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अगर झूठ बोलोगे और तुम्हारी गवाही झूठ बोल करके तुम किसी को सजा दिलवाते हो तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा। और कांग्रेस का ये नियम अच्छी तरह से पता थी कि तुम कितना ही वो काट पीट कर लो, होने वाला कुछ नहीं है। क्या पिछली 2 योजनाएं भाजपा सरकार की जा चुकी है, तीसरी चल रही है, क्या अब तक भाजपा सरकार इतनी मजबूत नहीं हुई है कि ऐसे कानून में संशोधन कर सके या कोई कानून बना सके जो लचीलापन संविधान का खत्म हो? देखो, लचीलापन कहा था क्या लोगों को मरवा तो नहीं सकती भाजपा सरकार। नेहरू जी की तरह या इंदिरा जी की तरह लोगों पे गोलियां तो नहीं चलवा सकती ना। अगर कोई धरने पे बैठा है या अनशन पर बैठा हुआ है, उन पे हवाई जहाज से बम तो नहीं बरसवाएगी, जैसे नेहरू जी कहते थे कि मैं बम बरसवा दूंगा, है क्या नहीं है? भाजपा सरकार 2 मामलों में दुर्बल साबित हो रही है। पहली दुर्बल साबित हो रही है अपनी मानवता के आधार पर।
वो हर मुद्दे को मानवता से सुलझाना चाहती है और कांग्रेस चाहती है हर मुद्दे में देश में आग लगे। आज जो मणिपुर में हो रहा है वो किसका किया धरा है? पूरा का पूरा कच्चा थी वो आइलैंड उठा के नेहरू जी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया, जैसे उनके पापा जी की ज़मीन थी वो। आज पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं किस हालत में पड़ा हुआ है। एक भाजपाई एक ले दे के नेहरू जी को क्यों पकड़ लेते हैं? बात 2024 की चलती है और उठा लिया और नेहरू जी को पकड़ लिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे या नेहरू जी के पापा थे या मोदी जी थे या अमित शाह थे? कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी। तो फिर मुझे पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे? तो नेहरू जी कब के जा चुके हैं, अब आपकी सरकार इतने सालों उनकी से लगाई चल हुई रही है। आग तो अभी भी है। तो वो आग कब तक बुझेगी और कैसे बुझेगी, इसका कोई समाधान नहीं है। हमारी मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, जनता, उसको अपने कान, आंख, दिमाग सब खोलना होगा। उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ यूट्यूबर के बलबूते पे नहीं रहना होगा। उसको जो नेहरू जी घुट्टियाँ पिला के गए उससे बाहर आना पड़ेगा। उसको अपने दिमाग से इस बात को निकालना पड़ेगा कि हम भारत में पैदा हुए तो भारत दुनिया का सबसे ख़राब देश है, जो हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय हैं इसीलिए हम आज़ाद हुए। हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी से चलना पड़ेगा। हमें आज गांधीवादी मानसिकता की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी तो कहते थे कि सेना नहीं होनी चाहिए, तो क्या सेना नहीं होनी चाहिए? बताइए। आप जो कह रहे हो कि हम नेहरू पे क्यों पहुंच जाते हैं, मैं पहुंच रहा हूँ नेहरू पे, पहुंचूंगा मैं नेहरू पे, जब तक जिंदा रहूंगा मैं नेहरू पे पहुंचता रहूंगा। किसी को रोकना है तो आकर रोके, हम नेहरू पे नहीं पहुंचेंगे, हम नेहरू के पूरे खानदान पे पहुंचेंगे। क्यों? नेहरू के पूरे खानदान ने भारत में आग लगाई है। आज हमारे देश में तिब्बत की समस्या नेहरू की वजह से, कश्मीर की समस्या नेहरू की वजह से, आज हमारे देश के अंदर दुनिया भर के आतंकवादी संगठन घुसने को तैयार हैं नेहरू की वजह से। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पीछे पड़ी हुई है नेहरू की स्टार्टिंग में बनाई पॉलिसीज़ की वजह से। आज हमारे देश के अंदर संविधान के अंदर ही वक्फ बोर्ड एक्ट है नेहरू की वजह से। आज हमारे देश में सबसे भयानक समस्या है जो अभी किसी ने आपने शायद प्रश्न उठाया था, घुसपैठिया समस्या। वो नेहरू की वजह से। एक बात बताइए मुझे, नेहरू ने कितना गंद बचाया, इस पर पूरी कम से कम 10,000 पेज की एक किताब लिखी जा सकती है। अब आप ये चाहते हैं, अब एक मिनट बस, अब आप ये चाहते हैं कि जो एक मीम कई साल पहले वायरल हुआ था कि मुंह से गलती हो गई, माफ कर दो, मुंह से निकल गए, गांधी परिवार या राहुल गांधी मंच से खड़े होकर ऐसा बोले तो माफ किया जाएगा या तो नेहरू जी को पकड़ना छोड़ा जाएगा? मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो कि हम अपनी गलती मानने, हम जो भी आपने बोला मीम जो भी है, मैं आपके घर में आग लगा दूं और फिर मैं कह दूं कि मैं तो उस दिन गया था, सिगरेट पी रहा था, सिगरेट जला के फेंकी, जैसे गोधरा के ट्रेन की बात करते हैं कि वहाँ पे स्टोव जलाया जा रहा था। इस तरह की बातें होती रहें। समस्या पर बात करने से होती है ख़त्म, समस्या से पीछे भागने से समस्या ख़त्म नहीं होती है। अगर हम सारी ज़िंदगी इस बात को कहते रहेंगे कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, उससे हम सिर्फ एक ही बात साबित कर रहे हैं कि देश में इतनी समस्याएं जिन पर हमें काम करना है, उस पर हमें जो नेहरूवादी हैं उनका भी सपोर्ट चाहिए। अगर वो अपने आप को भारतीय मानते हैं, और हम तो हैं ही सपोर्ट में, और आप मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन सपोर्ट किस आधार पर चाहिए? पहले गलती को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गलती को मानेंगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा गलती हुई कहाँ पर है। अच्छा एक मिनट इनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, इनका कहना है कि जब तक गलतियां नहीं मानोगे, गलतियां स्वीकार नहीं करोगे, वो क्राइम थे सारे के सारे। एक मिनट आता हूँ, आपके पास आता हूँ। हाँ, हो गया इनका, कोई बात नहीं। ये स्कूल में जो पढ़ा है, जो स्कूल के अंदर हमारे दिमाग में घुसाया गया ना, नेहरू जी महान, नेहरू जी स्टेटमैन, नेहरू जी सुपरमैन, गांधी जी विश्व गुरु है, नेहरू जी चाचा जी, नेहरू चिचा, ये जो हमारे दिमाग में जहर डाला गया सेक्युलरिज्म का, ये वो जहर है जो हमारे शब्दों में निकल रहा है। ठीक है, अगर नेहरू को गाली देना बंद करके अरे भाई अटल बिहारी, ये नेहरू का चरित्र है। पास में आऊंगा मैं, इनकी सुन लेने दो एक बार। अगर नेहरू जी को गाली दे के देना बंद करके अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिए गए समाधानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग लेती तो 400 पार इनको हो जाता। लेकिन क्या है इनका, इसको राजनीति ये क्या करेंगे? ये नेहरू से शुरू होंगे, राजीव, इंदिरा, राहुल, प्रियंका तक आते आते ये अपना अस्तित्व खो बैठे हैं, जिसके कारण देश की जनता ने इनको वोट दिया। ये भूल जाते हैं। बैसाखी की सरकार, लंगड़ी सरकार इस तरह से आकर पूर्ण बहुमत में बनाकर दिखाती है मजबूती की सरकार है। ये मजबूती की सरकार नहीं है,
ये सरकार जो वर्तमान सरकार भारत की है, मजबूती की सरकार नहीं है, मजबूरी की सरकार है। आज भी दलितों का जिस तरह से अपमान किया गया, संविधान का अपमान किया जा रहा है, कुछ एक वीडियो क्लिप के अंतर्गत बिहार की जनता अगर चाहती है इस चीज के लिए कि हाँ दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, तो वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ेगी, नीतीश कुमार को मजबूर करेगी अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कि अगर बिहार के अंदर दलितों का वोट नीतीश कुमार को चाहिए तो वो ऐसे लोगों के साथ सरकार में गठबंधन को आगे रखेंगे या अपना समर्थन वापस लेंगे या अपना रुख को बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा। और वैसे ही चंद्रबाबू नायडू का भी रहेगा। आप एक पार्टी को रात दिन कोस के उनके कृत्य को कोस कर से अच्छा है अपनी उपलब्धियां गिनाएं, अपनी उपलब्धियां गिनाएं। एक मिनट मुझे दो, मैं रुको, एक मिनट मैं करता हूँ। सुनो, ये करे भारत का संविधान का, एक मिनट। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके संविधान की प्रस्तावना बदल दी गई थी। क्या सेकुलर शब्द जोड़ दिया, सोशलिज्म शब्द जोड़ दिया बिना संसद के ही। तो क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? इनसे पूछो, ये बता नहीं सकते। क्या इस देश में माइनॉरिटी एक्ट लगा करके इस भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम बना करके क्या इस देश के भारत के संविधान का कांग्रेस ने अपमान नहीं किया था? क्या क्या किसी विशेष धर्म के नाम पर वेतन दिया गया, किसे मस्जिद के इमामों को वेतन दिया गया हो, वो भी कानून के पीवी नरसिम्हा राव जी ने? तो क्या ये देश के सेकुलर संविधान के खिलाफ नहीं था? अरे कांग्रेसियों, तुमने पूरे देश के संविधान को पैरों तले कुचल दिया और तुम कहते हो कि मोदी जी भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर रहे या उनका अपमान कर रहे हो। और सुनो एक मिनट, इन्होंने घुसपैठियों को जन्म देने वाली कांग्रेस है। 2012 में इन्होंने बांग्लादेश और भारत के साथ एक संधि की थी कि बिना कोई भी राइफल लिए हुए ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ना कोई भी काम किया जाएगा, केवल डंडे के बल पे भाग गए कोई भी बांग्लादेशी के खिलाफ जो आएगा तो उस पर जो है गोली नहीं मारी जाएगी। दलितों की बात अभी जो भाई साहब कर रहे थे, जो है मैंने बहुत बड़े बड़े दलित चिंतक देखे जो है, लेकिन मैंने उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि जम्मू कश्मीर में जो 250 परिवार थे जो है आज़ादी के बाद जो वहाँ बसाए गए थे 250 परिवार दलित, उनके बारे में मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना जो है। उनको वोटिंग राइट तक नहीं दिया गया था और उनका काम केवल जो है मलबा उठाना ही था जो है। और धारा 370 हटने के बाद जो है मोदी सरकार में उनको सम्मान मिला, वोटिंग राइट मिला और वो सारी सरकारी सुविधाएं उठा रहे हैं आज के समय में जो दलित परिवार जो है जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जो है। धन्यवाद। बस इन्हें पूछो कि उन दलितों का अपमान नहीं था जो जम्मू कश्मीर में वोट नहीं दे सकते थे विधानसभा में। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो। तुम्हारी वजह से अपनी सरकार मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते थे, वो दलित थे। क्या उनका तुमने संवैधानिक अधिकार छीन लिया? तुम संविधान बचाने और दलितों की बात करते हो। अरे तुम्हारी वजह से ही तो इस देश को तबाह तुम कांग्रेसियों ने तो किया। तुम्हारे हर पाप बोल रहे हैं। कांग्रेस का संविधान में किया गया कुकृत्य हर चिल्ला करके बोल रहा है कि कांग्रेसियों तुमने इतने पाप किए हैं इस भारत की जनता के साथ, वो अक्षम्य अपराध है।